अंतिम पार्ट बौद्ध दर्शन। क्या निर्वाण मृत्यु के बाद मिलता है? क्या यह स्वर्ग जैसा कोई स्थान है या यह मन की कोई अवस्था है? आज हम इस श्रृंखला के अंतिम भाग में समझेंगे बुद्ध का अंतिम लक्ष्य क्या है। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण। निर्वाण क्या है? निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना, लेकिन क्या बुझता है? लालच बुझता है, क्रोध बुझता है, मोह बुझता है। जब मन की ये तीन आग बुझ जाती है तभी निर्वाण की अवस्था आती है। यह कोई जगह नहीं है, यह चेतना की अवस्था है। निर्वाण का अर्थ है पूर्ण मानसिक स्वतंत्रता, न भविष्य का भय, न अतीत का पछतावा, न इच्छाओं की बेचैनी। यही निर्वाण है। यह वही अवस्था है जिसे गौतम बुद्ध ने बोध गया में अनुभव किया था। अक्सर लोग समझते हैं कि निर्वाण मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जीते जी भी निर्वाण संभव है। इसे कहते हैं जीवन में ही पूर्ण जागृति। जब कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अनित्य और अनात्म को समझता है तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। क्या निर्वाण सबके लिए संभव है? बुद्ध कहते हैं हाँ। बुद्ध ने कहा अब तुम दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने किसी को अंधभक्ति नहीं सिखाई। उन्होंने कहा खुद अनुभव करो और समझो। निर्वाण का अर्थ है चेतना का शुद्ध होना। यह आत्मा का नष्ट होना नहीं, बल्कि अहंकार का शांत होना है। जब मैं और मेरा की पकड़ ढीली पड़ती है तभी सच्ची करुणा जन्म लेती है। हम जानेंगे आधुनिक जीवन में निर्वाण का क्या महत्व है। आज दुनिया तनाव, तुलना और प्रतिस्पर्धा से भरी है। अगर कोई व्यक्ति इच्छाओं को समझ ले, मन को अनुशासित कर ले, वर्तमान में जीना सीख ले, तो वही आधुनिक अर्थ में निर्वाण की दिशा है। इस श्रृंखला का सार यह है, हमने 5 भागों में जाना। बुद्ध का जीवन और खोज, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अनित्य और अनात्म और लास्ट निर्वाण। ये हमने 5 भागों में जाना। बुद्ध का दर्शन कोई पूजा पाठ नहीं, यह मानसिक क्रांति है। जीवन में दुख है, लेकिन दुख अंतिम सत्य नहीं। सत्य है जागरूकता, सत्य है संतुलन, सत्य है स्वतंत्रता। और शायद यही बुद्ध का संदेश था। धन्यवाद। मेरा नाम है हरीश। आप सुन रहे थे फिलोसफी विद हैरी।